हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे जो इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है और बच्चे हर साल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई साल के जो वायरल पेपर हैं और कई साल के जो आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसलिए वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला दिया है कि द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, मतलब क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि यह एक सेंटेंस दिया है, इस पूरे सेंटेंस के बदले में हम एक वर्ड में इसका उत्तर लिख दें, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब क्या इसका देखते हैं। दिया है कि द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, द फर्स्ट स्पीच प्रथम भाषण, डिलीवर्ड दिया गया, बाय अ पर्सन किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला भाषण, यानी पहली बार वह मंच पर चढ़ा हो और मंच से वह जा करके भाषण दिया हो, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक वर्ड में लिखना है तो उसको हम कहते हैं मैडन स्पीच। ये होता है मैडन और ये होता है स्पीच, यानी मैडन स्पीच, इसको एक शब्द में बोलेंगे। उसी प्रकार अगला है, दिया है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति, हु डज नॉट जो नहीं करता है, बिलीव विश्वास, इन गॉड ईश्वर में, यानी जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उस व्यक्ति को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? यही लिखना है। तो जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उस व्यक्ति को हम हिंदी में नास्तिक कहते हैं और जो व्यक्ति विश्वास करता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। तो यहाँ नास्तिक का अंग्रेजी लिखना है। नास्तिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वो होता है एथिस्ट, ATHEIST। एथिस्ट की हिंदी होती है नास्तिक। यानी वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको हम कहते हैं एथिस्ट। अगला क्वेश्चन है कि वन हु इज़ लवर ऑफ मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करने वाला हो, यानी मानव जाति से प्रेम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो वहाँ मानव प्रेमी कहते हैं। मानव प्रेमी के लिए अंग्रेजी होता है फिलांथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलांथ्रोपिस्ट। इसका मतलब होता है मानवतावादी। अगला देखते हैं कि वन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो बहुत ही अपने भाग्य में विश्वास रखता हो। तो भाग्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को हम भाग्यवादी कह सकते हैं। तो भाग्यवादी को हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? उसकी अंग्रेजी क्या होती है? तो उसको कहते हैं फैटलिस्ट। अंग्रेजी यही होती है FAT। अब ई को हम ए कर देते हैं और लिस्ट जोड़ देते हैं। फैटलिस्ट की हिंदी होती है भाग्यवादी, FATALIST, फैटलिस्ट माने भाग्यवादी। अगला दिया है कि विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा न जा सके उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? अपठनीय। यानी विच कैन नॉट बी रीड, जिसे हम पढ़ न सकें उसको हम क्या कह सकते हैं? अपठनीय कहेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो उसकी अंग्रेजी होती है इलिजिबल, ILLEGIBLE, इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। उसी प्रकार दे रहा है कि रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज़, यानी हर बीमारियों का इलाज करने वाला, यानी जो उपचार, रेमेडी माने उपचार, ऑफ ऑल डिजीज़ हर बीमारियों का। तो हर बीमारियों के उपचार को हम एक शब्द में अगर बोलना हो तो क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं कि रामबाण, यानी रामबाण औषधि। तो उस औषधि का नाम रामबाण है। तो रामबाण की अंग्रेजी क्या होती है? तो रामबाण की अंग्रेजी होती है पनिसिया, PANACEA। पनिसिया की हिंदी होती है रामबाण औषधि या सर्वरोगहारी औषधि, सर्वरोगहारी औषधि, ये पनिसिया। इसको एक वर्ड में बोलेंगे। अगला दिया है कि मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी तमाम लोग ऐसे होते हैं अपने आप को गोली मार लिए, अपने आप को फांसी से लटका लिए। तो ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप की हत्या कर देता है उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं आत्महत्या। तो आत्महत्या की अंग्रेजी होती है सुसाइड, SUI और CIDE। सुसाइड की हिंदी होती है आत्महत्या, आत्महत्या करना। तो मर्डर ऑफ वन सेल्फ, स्वयं को मार लेना,
स्वयं की हत्या कर देना, तो उसको कहते हैं आत्महत्या यानी सुसाइड। अगला दिया है कि दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी जिसके माध्यम से, थ्रू माने से होकर के, यानी जिससे होकर के हम देख ना सकें। जैसे सपोज दैट एक दीवार है और दीवार के हम दूसरे पार देखना चाहते हैं, एक पार हम खड़े हैं और दूसरे पार अगर हम देखना चाहते हों तो वह नहीं दिखेगा। लेकिन वही अगर एक कांच है और कांच के हम एक पार से दूसरी पार देखते हैं तो वह दिखाई देता है। तो जो एक पार से दूसरी पार दिखाई देता है उसको कहते हैं पारदर्शी, और जिससे हम एक पार से दूसरे पार अगर नहीं देख पाते हैं उसको कहते हैं अपारदर्शी। तो वही यहाँ दे रहा है कि दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर के हम देख नहीं सकते हैं तो उसको हम अपारदर्शी कहते हैं, और उसकी अंग्रेजी होती है अपाक, OPAQUE। अपाक की हिंदी होती है अपारदर्शी। अगला है अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, वह व्यक्ति जो हमेशा अविवाहित रहता है। यानी अ मैन हु रिमेन्स, जो व्यक्ति रहता हो अनमैरिड अविवाहित, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कुंवारा कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है बैचलर, BACHELOR। ये तमाम सारे वन वर्ड हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, और याद करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें परीक्षा में आपको ज़रूर इसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है कि दैट इज अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी वह व्यक्ति कैन नाइदर रीड, न तो वह पढ़ सकता है नॉर राइट, और ना ही लिख सकता है। तो जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं अशिक्षित। तो अशिक्षित के लिए क्या हो सकता है? तो ये होता है इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट। इसकी हिंदी होती है अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा न हो उसको हम कहते हैं अशिक्षित। अगला दिया है कि दैट इज़ फिट टू बी ईटेन, जो खाने योग्य हो। दैट इज़ फिट, जो योग्य हो, टू बी ईटेन, खाने के, जो खाने के योग्य हो, जिसको हम खा सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जो खाने योग्य हमारे है तो उसको कहते हैं एडिबल, EDIBLE। एडिबल का हिंदी होता है खाने योग्य। तो एक शब्द में सब हो रहा है, एक वर्ड में हम पूरे सेंटेंस का मतलब लिख दे रहे हैं, एडिबल। अगला दिया है कि दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसको पाला ना जा सके। दैट, जो, विच कैन नॉट बी टेम्ड, यानी जिसको हम पाल नहीं सकते हैं। पालना का मतलब जैसे गाय भैंस बकरियां हैं कि ये पालतू जानवर हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको घर में पाला नहीं जाता है। तो उन जानवरों को, यानी जो पाला ना जा सके, हम उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है वाइल्ड, WILD, वाइल्ड। इसको कहते हैं जंगली, जिसको पाला ना जा सके मतलब वह जंगली होता है। तो इस प्रकार के तमाम सारे वर्ड होते हैं, जो तमाम शब्द होते हैं, उन शब्दों के लिए एक एक शब्द के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैड इन स्पीच, एथिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट, फैटलिस्ट। इस तरह के तमाम सारे शब्द आपको मिलेंगे, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।